हुई थी 19 उसमें साइड लाइंस पे जो मीटिंग्स चल रही थी, जो टॉपिक्स थे, इन मुद्दों पे, और रिवॉल्विंग ऑफ ए की जो हिस्ट्री थी, ए कैसे रिवॉल्व हुआ, क्या क्या मुद्दे थे जो सामने आए, क्या क्या चीजें थी जो हमें देखते, क्या क्या शख्सियत थी, पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने हमको सहयोग किया, चाहे अल्कोहलिक हो चाहे नॉन अल्कोहलिक हो। और कल हम बात करते थे लोनर एज, और लोनर्स की डेफिनेशन क्या थी, जो दूर दराज के इलाके में रहते थे, जिनका फेलोशिप के प्रति जो तो एक एक्सेस थी वो थी नहीं, मिल नहीं थी, फेलोशिप के पास नहीं थे वो थे, इसलिए केवल चिट्ठी पत्री द्वारा या बिल बुक के द्वारा ही उन्होंने अपने स्थापित किया था। और फेलोशिप के लिए, मीटिंग्स के लिए ए के भाइयों के साथ जो करती है वो तरस रखती वो दूर से, लेकिन अपनी रिकवरी बना रहे। और इन्हीं में से एक की कहानी यहाँ पे है जो हम आज पढ़ेंगे, वो है टिपिकल ऑफ द लोनर स्टोरीज was that of the Australian sheepman who lived 2,000 miles from the nearest town where yearly he sold his wool. Sheepman मतलब एक भेड़ दुकान वाला, और नॉट बकरी, भेड़ रहा था, शीप। और उसका जो उसको शेयर करके, यानी कि उसका जो ऊन है निकलता है, जो उसके बाल निकलते हैं, उसका ऊन बनता है, वूल बनता है, वो उसको शेयर करता था, यानी कि उसको काटता था और फिर बेचता था। और उसकी जो बेचने की जगह थी वो उसके निवास से, जहाँ पे कई फार्मिंग करता था ऑस्ट्रेलिया में, वहां से 2,000 मील दूर उसको बेचने जाता था। अब आप याद करिए, हमें ध्यान रखना इस बात का कि ये 1940s और 50s की बात कर रहे हैं, एंड 2,000 माइल्स वाज अ मैसिव डिस्टेंस। आज हम बात कर रहे हैं 2,000 किलोमीटर, तो यहाँ से बैंगलोर ही। और अगर मैं रविशंकर जी से मिलना चाहता हूँ तो मैं फ्लाइट में बैठना है, आई थिंक 2 hours, आई रीच बैंगलोर, एंड आई कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स अ मंथ इफ आई, एंड आई हैव द मनी ऑफ कोर्स। यानी कि कोई भारी भरकम बात नहीं है कि मेरे को बैंगलोर जाना है, चेन्नई तक भी, तो 2-2.5 घंटे की फ्लाइट में देखिए मैं पहुंच सकता हूँ। आई कैन डू इट मल्टीपल टाइम, समय ज्यादा लगेगा और नहीं एफर्ट ज्यादा लगेगा। लेकिन अब अगर 40 और 50 की बात करें और डिस्टेंस देखें, तो इट्स अ मैसिव डिस्टेंस। कि हवाई यात्रा तब तक इतनी उपलब्ध नहीं होती, या बहुत महंगी होती थी, या होती भी नहीं थी, पहुंचते नहीं थे लोग इतने, हवाई अड्डे नहीं थे, फ्लाइट्स नहीं थी इतनी, पानी के जहाज से जाए तो महीनों लग जाते थे, समझने का भी बात है, महंगा भी बहुत पड़ता होगा। तो साल में एक आध दफे ही वो प्लान कर सकता था कि अपना ऊन जाके वो उस शहर में बेचे। In order to be paid the best prices, he had to go down during to town during a certain month. मार्केट डायनामिक होती है, ऊन का भाव जो है वो 12 के 12 महीने एक नहीं रहता, डिपेंड करता है कौन सी सीजन में आता है। अगर आप ग्रीष्म काल में जा रहे हो, गर्मियों में जा रहे हो, तो वहां पे ऊन की डिमांड उस टाइम कम होगी, बिक्री कम होगी, रेट कम मिलेंगे। अगर आप पीक सीजन में जाओगे तो उस टाइम पे डिमांड ज्यादा होगी तो ज्यादा मिलेंगे, बिकेगा भी आसानी से, क्वांटिटी भी ज्यादा बिकेगी, प्राइस भी बेटर मिलेगा। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये चीज सत्य थी अगर 1940s 50s में ये चीज सत्य थी, तो आज भी सत्य। मार्केट इज डायनामिक एंड टाइमिंग काउंट्स। तो उस टाइम पे अगर वो बेचने जा रहा था, उसको अगर उसका अपना उसको स्थगित करना होता था अपना प्रोग्राम जाने का, तो बहुत उसको मॉनेटरी लॉस होता था, आर्थिक नुकसान तगड़ा। But when he heard that a big regional A meeting was to be held at a later date, when the wool prices would have fallen, he had gladly taken a heavy money loss in order to make his journey that. पता चला कि इसके कुछ चंद महीने बाद एक मीटिंग हो रही है जहाँ वो सबसे मिल पाएगा, फेलोशिपिंग कर पाएगा, अपनी सोसाइटी को और पक्का कर पाएगा। उसने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, हालांकि उसको ये पता था कि आर्थिक नुकसान, बहुत भारी आर्थिक नुकसान होगा, लिखा हैवी मनी लॉस, वो सहन करने को तैयार था, वो अपनी यात्रा स्थगित करने की। क्यों? क्योंकि उसको उस टाइम पे एक ही मीटिंग, एक का कन्वेंशन हो रहा होगा, एक ही मेंबर्स का वहां पे जमघट होगा, ये वो उसके लिए आर्थिक नुकसान सहन करने को तैयार था। क्यों? क्योंकि सोब्राइटी वाज हिज प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी उसकी रिकवरी थी।
अगर वो शराब पी लेता तो ऊन निकलते ही नहीं, तो क्या बेचता उसको, कब जाता, कब टरबूज बेचता, जा भी पाता कि नहीं जा पाता। अगर सोबर है तो देर से सही, कम से कम जाएगा तो सही, बिकेगा तो सही, घर तो चलेगा, और अगले साल फिर जा पाएगा, अगले साल टाइम पे जा सके। अगर वो सोबर है तो सब कुछ है, अगर सोबर नहीं तो यहाँ पे उससे सोब्राइटी को प्रायोरिटी, पैसों को प्रायोरिटी नहीं दी, नहीं देखा कि कब उसको मैक्सिमम पैसे मिलेंगे तब जाऊं। एक ही मीटिंग तो होती रहती। आज की डेट में सिनेरियो कितना डिफरेंट है, हम लोग एक को फेलोशिपिंग को कन्वेंशन को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड। अरे आज वाली हो रही है तो हो रही है, बाद में कोई बात नहीं, कोई और होगी, परसों एक और होगी, उसके बाद चार और है यार, इसी साल में 6-8 है, इसमें नहीं जाके अगले में चले जाएंगे यार। मीटिंग मीटिंग है, घर के पास चार है, कभी भी जा सकते हैं, चक्कर में हफ्ता मीटिंग ही नहीं करते, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो जो चीज स्केर्सिटी में होती है, जो चीज जो कम दिखती है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मीटिंग फेलोशिपिंग एक डोनर की बहुत बड़ी बात है। तो लेसन इन दिस फॉर अस इज दैट हमको अपनी सोब्राइटी और अपनी मीटिंग, अपनी फेलोशिप को फॉर ग्रांटेड करना चाहिए यार। ये बहुत मूल्यवान, बड़ी प्रेशियस चीज है, हमें इसको वैल्यू करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को फायदा उठाना। तो याद करना चाहिए 1950 के दशक के उन डोनर मेंबर्स का जो उनके लिए तरसते थे और क्या वैल्यू रखते। यहाँ पे मैसेज ये है कि प्रायोरिटी देना एक ही मीटिंग को अबव एवरीथिंग एल्स। ना व्यवसाय, यात्रा की तकलीफ, हर चीज अलग है। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी वाज सोब्राइटी, एंड ही न्यू दैट सोब्राइटी कैन ओनली बी मेंटेन्ड। अगर सोबर रहना है, रिकवरी में रहना है, स्थायी रूप से शराब से दूर रहना है, तो जरूरी है कि वो फेलोशिपिंग का भाग है। दैट्स हाउ मच एन ए मीटिंग कुड मीन टू हिम। क्या मतलब रखता था एक ए मीटिंग उसके लिए, ये इस कहानी से देखने को मिलता है। दिस वाज समथिंग दैट एवरी डोनर एट सेंट लुइस कुड वेल अंडरस्टैंड। जो भी डोनर्स वहां पे एकत्र होते थे, उस बात की बड़ी बात समझ पा। तो ये तो ये कहानी एक डोनर की। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। At another interesting gathering, the founders of many A groups assembled to swap information on how best to get going in a new locality. एक नई लोकेलिटी में, यानी कि एक नई जगह पे एक खोलनी हो। तो हमने पहले भी इसके बारे में मीटिंग्स में बात करी है, अपने दृष्टिकोण दिए हैं कि कितनी बड़ी चुनौती होती है एक नई जगह पे। आप एक नए शहर में हो या इसी शहर के एक नई लोकेलिटी में हो, एक ऐसे इलाके में, एक ऐसे मोहल्ले में जहाँ पे पहले कभी एक ग्रुप फॉर्म नहीं हुआ, पहले कभी एक मैसेज नहीं मिला, वहां पे कोई एक, ये एक के बारे में लोगों को उस जगह पता नहीं। तो आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, शुरुआत से एक अभियान चला रहे हो, वहां पे एक का मैसेज दे। हाउ बेस्ट टू गेट गोइंग इन अ न्यू लोकेलिटी। कौन सा वो सबसे अच्छी तरह से आप कार्य कर सकते हो, ये काम करने के कौन सा सबसे सही तरीका होगा एक नई जगह पे जहां आप किसी को भी नहीं जानते हो, वहां पे एक ग्रुप को स्थापित करने के लिए क्या मेहनत प्रस्तुत करनी पड़ती है, किन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, क्या बाधाएं आती हैं, कितना समय लग सकता है, किन लोगों से संपर्क करना जरूरी है। कई प्रकार की जानकारियां हैं जिनका आदान प्रदान किया जा सकता है एक दूसरे के अनुभव से। Since more than 7,000 A groups with total membership of over 2 lakhs has already been spawned over the years. कि पहला आप देखो एक अभी 1955 की बात बता रहा है, लेकिन वहीं पे एस्टेरिस्क डाल के उसने नीचे लिख दिया है कि 2009 में 16,800 ग्रुप हो गए थे और 2 मिलियन यानी कि 20 लाख तक मेंबर हो गए। आज के डेट में वो संख्या उससे भी ज्यादा है। लेकिन बात यहाँ संख्याओं की नहीं है, बात यहाँ पे ज्ञान के इस बारे में जो ज्ञान था, उनका जो तजुर्बा था, जो एक्सपीरियंस था, जिन चुनौतियों को उन्होंने सामने किया था, क्या बाधाएं आई थी, किस प्रकार से वहां अल्टीमेटली उनको सफलता मिलकर उन्होंने ग्रुप स्थापित करे, उस अनुभव का आदान प्रदान जो उस मीटिंग के साइडलाइन पे हुआ था, कन्वेंशन साइडलाइन हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। टोटल मेंबरशिप ऑफ 2 lakhs has already spawned, यानी कि spawned मतलब फैलाव हो गया, स्थापित हो गई years, and new ones were taking shape somewhere in the world almost every day। देखो फैलाव, देखो ग्रोथ, देखो रोज कहीं ना कोई मीटिंग खुल रही है। There was plenty of experience to share। इतने सारे लोग, इतने सारी
मीटिंग्स, इतना सारा अनुभव वहां पे साझा करने के लिए था। तो ये तो हुई बात नए ए मीटिंग्स को नए मॉडलों में नए इलाकों में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, कैसे उनको स्थापित किया जाता था, कैसे सफलताएं प्राप्त होती थी और कैसे में फेलियर्स भी होंगी, वो भी डिस्कस। हर प्रकार का तजुर्बा, हर प्रकार का एक्सपीरियंस, हर प्रकार के अनुभव का दान इस मीटिंग में हुआ। आगे हम बात करते हैं, अभी समय है। In still another section of the convention, there was much to be learned about A's Grapevine, our magazine of more than 40,000 monthly circulation and our biggest and best means of communication. Current A's thought and experience in staying sober, hanging together as in service. A की मैगजीन, थैंक यू सुमेश। सुमेश ने यहाँ पे एक का विवरण डाले हुए हैं यहाँ पे। ये A की मैगजीन तब स्थापित हुई थी, कैसे स्थापित हुई थी, और ए को आज की डेट में ऑफिशियल जर्नल ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस माना जाता है। जर्नल मतलब एक पीरियोडिकल जो समय समय से प्रकाशित होती है, पब्लिश होती है, और जिसमें ए के बारे में सारे सारे समाचार, सारी जानकारी, लोगों के अनुभव, करंट न्यूज ऑफ ए, अभी आजकल चल रहा है में समाचार, कोई हाइलाइट्स हो, कोई घटनाएं घटित हुई हो, उन सब का विश्लेषण, उन सबकी जानकारी, उन सबका समाचार इस मैगजीन द्वारा, इस पत्रिका द्वारा हमारे साथ बांटा जाता है। और इसके आंकड़े भी दिए गए हैं कि ये सर्कुलेशन जो थी इसकी 2009 के आंकड़े दिए गए 94,000, और आज इस बात को 16 साल हो गए तो और ज्यादा बढ़ गए। और यहाँ पे क्या चीजें बता रहे हैं कि मैगजीन के बारे में। Our biggest and best means of communicating current Alcoholics Anonymous thought कि Alcoholics Anonymous एक गुट के रूप में क्या सोच रहा है, क्या उसके किसी बारे में दृष्टिकोण है। एक्सपीरियंस इन स्टेइंग सोबर रहने में क्या 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 अनुभव हुए हैं, क्या क्या तजुर्बे हुए हमारे सोबर रहने में। इन हैंगिंग टुगेदर, फेलोशिपिंग, एक साथ एकजुट में रहने से, एंड इन सर्विंग, और सर्विस। इन सब चीजों के बारे में हमारे तजुर्बे, हमारे एक्सपीरियंस, समाचार, क्या हम सिद्ध कर पा रहे हैं, कैसे सोबर रह पा रहे हैं, कैसे लोगों की मदद कर पा रहे हैं, इस सब इंफॉर्मेशन का जान पहचान यहाँ पर। Amongst members of the Grapevine staff on hand were editor Don, 3 editorial assistants, a photographer, and a number of artists and magazines. तो यहाँ पे जो Grapevine को पब्लिश करने के लिए जो टीम थी, उसके मुख्य सदस्यों की यहाँ बात करिए। उसका संपादक था, उसके सहायक थे, फोटोग्राफर था, और कमर्शियल आर्टिस्ट होते थे जो मैगजीन में योगदान देते हैं। इन सब की मीटिंग हुई, उन सबको इंट्रोड्यूस कराया गया, बाकी मेंबरों से उनको मिलाया गया। By talks and exhibits, they showed how the Grapevine well illustrated pages, तो वेल illustrated मतलब वहाँ पे तस्वीरें गई थी, वहाँ पे जो राइटअप्स हुए थे, उसके जो ढांचे बनाए गए थे, उसके जो ड्राफ्ट्स थे, इलस्ट्रेशंस थी, यानी कि जो तस्वीरें थी, चित्र थे उसमें, could be a lively and convincing means of introducing A to the new or potential member. ये एक उसका उद्देश्य ये था कि नया कोई सदस्य हो उसको आकर्षित करने, न्यू कमर को आकर्षित करने के लिए मैगजीन काम आती है। तुम्हारे कैसे काम आ सकता है, एक का मैसेज देने, and how its articles could provide solid material for closed meetings and discussions. उसके जो आर्टिकल्स थे, उसमें जो लेख थे, वो कैसे मैं बता सकती थी कि हमें क्लोज करनी है या कोई चर्चाएं करनी है ए को लेके, तो क्या उसमें मुद्दे हैं, ए क्या आज सामने आ रहे हैं, इनके बारे में वार्तालाप करी जा सकती। The Grapevine was seen as the monthly mirror of age, ए का आईना, और एक्शन में, यानी कि एक्शन में जो कार्य करते थे ए, वो किस प्रकार से, उसका एक आईना, क्योंकि हर एक मेंबर हर एक जगह तो पहुंच सकता था। तो एक मेंबर एक जगह उस पत्रकार के द्वारा ये जान सकता था कि पूर्ण विश्व में ए की क्या क्या गतिविधियां, क्या कहा चल। Always the same principle, yet ever growing and ever finding better ways of doing and thinking on new fronts of our exciting adventures in living and working. हमारा हमें यात्रा में से निकल, sobriety is a journey as they say, not a destination.
एंड व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू दिस जर्नी, वो बात कर रहा है कि क्या क्या चल रहा है सब जगह। हमें उस प्रकार से अपने दृष्टिकोण, अपनी सोच, नए आइडियाज कैसे हमारे सामने आ रहे हैं, न्यू फ्रंट्स ऑफ एक्साइटिंग एडवेंचर इन लिविंग एंड वर्किंग। एक्साइटिंग एडवेंचर है यार, हम जिस चीज से गुजर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ एडवेंचर, वर्किंग एंड लिविंग। एक साथ जी रहे हैं हम, एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही मुख्य उद्देश्य। तो इस काम करने में एक ही क्या क्या गतिविधियां चलती है विश्व भर, तो हमारे साथ एक्सपीरियंस हो रहा है, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैगजीन में शेयर कर सकते हैं पूरे विश्व के साथ, और जो अन्य मेंबर के साथ हो रहे हैं वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके वजह से ये मैगजीन जो है बहुत वाइड, आज तक ये मैगजीन पब्लिश होती है। आई थिंक माय फ्रेंड राजेश विल थ्रो मोर लाइट ऑन इट, और पता चलेगा कि आज की डेट में किसकी क्या सर्कुलेशन है, कहाँ कहाँ जा रही है, किस प्रकार के आर्टिकल्स आ रहे हैं आज की डेट में, क्या कौन एडिटर्स है, क्या टीम है इसकी जो चला रही है मैगजीन, और इसका विशेष रूप है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगी हो जाती है अगर मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, कुछ लेता हूँ। लेकिन मेरे को याद है, मैं जब गोवा गया था, मैंने वहां कुछ मीटिंग अटेंड करी थी, तो वहां पे कुछ फॉरनर्स आए थे, और वो थोक के भाव में ग्रेप टाइम की मैगजीन के पुरानी, नहीं नहीं पुरानी, लेटेस्ट तो नहीं थी उनके पास, लेकिन दो दो साल पुरानी उनके पास ग्रेप प्राइस थी, और वो लेके आए थे। उन्होंने हमारा जो चाहिए, जिसको चाहिए ले जाए कोई बात, तो मैं 3-4 वहां से उठा के लाया था, और आज तक मेरे पास है, वो मैं पढ़ता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, कहाँ कहाँ नई मीटिंग्स खुली हैं, कैसे 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 मीटिंग संचालन होते हैं, कैसे लोग आते हैं वहाँ पे, फिर ऑडली वहाँ पे स्टोरीज थी कुछ मेंबर्स की, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैगजीन है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। तो कल से हम यही पैराम लेते हैं, स्टॉप हियर विद टुडे विद 3 पैराग्राफ्स। 3 पैराग्राफ हमने पढ़े, डोनर की कहानी, कैसे नए मोहल्लों में, इलाकों में, नई जगहों पे एज स्थापित हो सकता है, नए ग्रुप खुलते हैं, और तीसरा ग्रेप फाइंड के बारे में। टेक अ ब्रेक है, वी स्टार्ट ऑन द टॉप पेज 30। थैंक यू एवरीबॉडी एंड बैक टू यू। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू वेरी मच। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक सैलानी हूँ। परमात्मा कृपा नहीं की है। विनय जी सर्विस के लिए धन्यवाद, और अतुल जी बहुत अच्छी तरह से तीनों ही पैराग्राफ, और अलग अलग टॉपिक हैं तीनों ही पैराग्राफ में, अगर हम देखें तो टॉपिक 3 लगभग टॉपिक जो हैं वो अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। और सुमेश जी धन्यवाद सर्विस के लिए। अब पहले शिपमैन की स्टोरी। अब देखो, ये भी एक स्टाइल ही है कि भैया, जैसे अतुल जी ने बोला ना कि भाई वो मतलब मार्केट का तो हिसाब ही अलग है ना। अब कोई जनवरी या दिसंबर में बोलेगा बर्फ ले लो जी, फ्री ले लो, या फिर आइसक्रीम, या फिर इस प्रकार की चीजें, या फिर कूलर, या फिर एसी। तो ये भाई, ये इन दिनों भाई साहब बेशकीमती है इन लोगों का। मतलब ये जो महीने चल रहे होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब इनकी बेशुमार डिमांड होती है। ऐसे बेचारा ऊन वाला अब उसे लग गया कि यार रीजनल मीटिंग होनी है, और मैं सीधा जाता हूँ पेज नंबर 259, एज वेल सीजेट। एज वेल सीजेट में बेडब्ल्यू ने कितना प्यारा जवाब दिया है। पहले ये स्टोरी उन्होंने कोड करी है, यही पैराग्राफ, मतलब पूरा कंप्लीट ये पैराग्राफ हटाया है, लेकिन दूसरी किताब से उन्होंने कोड करा है। इन ए वी फाउंड दैट इट डिड नॉट मैटर टू मच बट अवर मटेरियल कंडीशन वाज, बट इट मैटर्ड ग्रेटली बट अवर शिफ्टेड कंडीशन। क्या बात है। तो भाई साहब पैसा पूछा, मुझे मुझे ध्यान आता है कि बिल ने बोला है कि किसी को, अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर को, तू जॉब दिलाने में मदद मत कर, तुझे ये बता कि 12 कदमों से सोबर कैसे होना है। तेरे जैसे 20 को नौकरी लगवा देगा वो। बोला दूसरे तरीके से, मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ कि भाई उसके अंदर है ये ताकत। अगर वो रिकवर रहा ना, अगर उसको रिकवरी एक बार उसके हाथ में आ गई, तो ये चीजें आम हो जाएंगी उस आदमी के लिए। लेकिन मेन तो रिकवरी है भाई। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मैटर ये करता है कि मटेरियल कंडीशन क्या है, कितना पैसा, कितनी गाड़ी है, कितना धंधा है। बहुत से लोग बेचारे माँ बाप चिरा के चलाते हैं, करोड़ों रुपए ले लो हमारे बच्चे की शादी छुड़ा दो, नहीं छुड़वा सकता, किसी के अंदर नहीं है। तीनों पर्टिनेंट आइडिया पढ़ के हर अल्कोहलिक एनोनिमस मेंबर घुसता है भाई साहब, ये उसे पता है गॉड कर सकता है, गॉड पॉसिबल कर सकता है। आगे, एज वी इम्प्रूव्ड अवर स्पिरिचुअल आउटलुक,
मनी ग्रेजुअली बिकम आवर सर्वेंट एंड नॉट आवर मास्टर। जैसे जैसे मेरी आध्यात्मिक स्थिति ठीक होती चली जाती है, नजरिया मेरा चेंज होता है, पैसा जो है वो कह रहा सर्वेंट बन जाता है। और नजरिया चेंज होने की बात है। और मनी जो है मालिक नहीं रहती, फिर वो सिर पे नहीं बैठी रहती है, सर्वेंट के रूप में काम करती है। इट बिकम द मीन ऑफ एक्सचेंजिंग लव एंड सर्विस विद दोज अबाउट अस। बड़ी प्यारी चीज जो कल हम बात कर रहे थे कि पैसा साधन है भैया, सेवा करने का साधन। पैसा सेवा का साधन है, ये मालिक कैसे हो जाएगा? तो ये जो है ना, लव को एक्सचेंज करने का और सेवा को एक्सचेंज करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। और 17/9 की दैनिक चिंतन में भी सेम यही से, यहाँ से 17/9 का दैनिक चिंतन उठाया हुआ है। उसमें भी सेम उसने बेचारे ने, भाई ने नीचे बड़े अच्छे तरीके से उसने बताया कि कैसे मैं सक्रिय शराबीपन में बहुत सालों तक, 17 सितंबर दैनिक चिंतन, भौतिक मूल्यों ने मेरे जीवन पर राज किया। मेरा यह विश्वास था कि जो चीजें मेरे पास है वो मुझे खुशी देगी। अबे ऊन के जितने मर्जी पैसे मिल जाते भाई साहब, ये खुशी दे ही नहीं पाते थे। लेकिन इसके पाने के बावजूद मैंने शून्यता महसूस की। जब मैं पहली बार ये में आया तो नए तरीके का जीवन जीने का पता चला और दूसरों पर भरोसा करना सीखने का परिणाम स्वरूप मैंने अपने से एक बड़ी शक्ति पर विश्वास करना शुरू करा। विश्वास होने के कारण मुझे स्वयं के बंधन से मुक्ति मिली। जैसे जैसे भौतिक लाभ के स्थान पर मुझे आत्मिक तोहफा मिला, वैसे वैसे मेरे जीवन व्यवस्थित होता चला गया। फिर मैंने अपने अनुभवों और दूसरे आदमी के साथ शेयर करने का चुनाव दिया। ये जो पता, अब ये कहानी ली है, ये आज भी हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि भाई साहब प्रायोरिटी किस चीज को देनी है। उस आदमी के लिए कीमत देखो मीटिंग की क्या है यार। उस व्यक्ति के लिए मैंने देखा है, मैंने लोनर मेंबरों से जैसे बात करते हैं, बाहर से कॉल आते हैं, तो मैंने देखा यार, जैसे ये मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, कभी कभी किसी किसी आदमी को जिसको बेचारे को हिंदी आती है, या एक डेलीगेशन आया था हमारे पास, 8-9 लोग मनाली कन्वेंशन में आए थे। किसी और बेचारे को एक आधे को इंग्लिश आती थी, बाकी को किसी को लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन लैंग्वेज बैरियर था ही नहीं यार। एक लेडीज अल्कोहलिक ने शेयर करा वहां पर, मेरे को तो पूरा पता लग रहा था, वो लैंग्वेज ऑफ हार्ट, लैंग्वेज मतलब दिल की भाषा पता लग रही थी। भाषा मुझे नहीं भाषा समझ आ रही थी क्या बोल रही है, लेकिन सारा पता लगा कि कैसे उसकी तोड़ाई हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को अब लोगों को, ये जो लोनर एरियो के लोग है ना, ये बेचारे मतलब तरसते हैं फेलोशिप के लिए, और ये मटेरियल को पीछे कर देते हैं, आध्यात्मिकता को आगे करते हैं। अब आता हूं जी मैं सीधा ग्रेपवाइन पे। ग्रेपवाइन के बारे में बहुत लिखा है भाई। क्यों लिखा भाई? बिग बुक के बाद यही एक ऐसी हमारी नेशनल पत्रिका है जिसने सबसे ज्यादा मैसेज स्प्रेड करा। बिग बुक को मैंने फिर ऊपर रखा क्योंकि अच्छा, ये पत्रिका आपको खासकर विश्व के कई देशों में तो घर घर मिल जाएगी। मतलब ग्रुप सब्सक्राइब करवा देते हैं, मेंबर करवा देते हैं, अनाउंसमेंट होती है ग्रुपों में कि अगर कोई मेंबर सक्षम है तो प्लीज ग्रुप के लिए एक पत्रिका वो करवा दें। $80 या कितने डॉलर है उसका सब्सक्रिप्शन, पहले था, अब नहीं, एग्जैक्ट नहीं मेरे को पता। अब ये पत्रिका बनी कैसे भाई साहब? ये तो थी नहीं हमारी पत्रिका। और देखो लैंग्वेज ऑफ आर्ट में पेज नंबर 153-54, और पासिल टाउन में भी पेज नंबर 305। और उसके बाद ये था क्या कि एक ग्रुप था, वो चलाते थे मेर्सी, पेरिकुला, आगे भी जाके हमें पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में, लुइस के, अबॉट, मेबी, के एम। लेकिन बीडब्ल्यू ने इनमें से ग्रेवाइन का जो क्रेडिट दिया वो ग्रेस ओ को दिया था, और उनका जो नॉन अल्कोहलिक हस्बैंड थे फुलटॉन, उनको दिया, मतलब 2-3 मेंबरों को दिया। हालांकि 8 बंदों की टीम थी। इन आदमियों ने जब ये शुरू करी ना पत्रिका, तो इनको लगा यार एक छोटी मोटी पत्रिका होगी, बाकी चीजें होगी, तो उन्होंने तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया। बिल ने सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि बट द ग्रेपवाइन फाउंडर आफ्टर ए वाइल डिस्कवर दैट दे हैड बियर बाय ए टेल, वो जैसे भालू के दुम पे पैर रख दिया हो। इट वॉज ऑलवेज द गेट ए मटीरियल और एडिटिंग और ये फोटोग्राफी, बंदे चाहिए भाई साहब, पेड वर्कर चाहिए, काम चाहिए। आज हमारे मतलब 9 डायरेक्टर हैं जी। आज मतलब जितने AWS के डायरेक्टर है उतने ग्रेपवाइन के डायरेक्टर है। और किस तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस ने इस चीज को एक्वायर करा उसके बारे में
हल्का सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत उसमें पढ़ेंगे हम जाके ना, लेंथ में पढ़ेंगे, 3-4 पेज इसी किताब में भी हम लोगों को इस पे पढ़ने को मिलेंगे। क्या ये पहली मैगजीन थी? नो। ये कोई पहला लोकल बुलेटिन थोड़ी था। इससे पहले द क्लीवलैंड सेंट्रल बुलेटिन था, लॉस एंजलिस आई ओपनर था। वो क्यों नहीं इंटरनेशनल पत्रिका बन पाए? ये भाई साहब, ये भी कोई रहस्यमयी तरीके होते हैं। एक्चुअली क्या है, ये लोग खुद अल्कोहलिक एनोनिमस के पास आ गए और इन्होंने बोला जी हमारे से ये पत्रिका नहीं चल रही है भाई साहब, हम लोगों को प्लीज इसे अल्कोहलिक एनोनिमस, और ज्यादातर इनमें नॉन अल्कोहलिक है, एक दो ही लोग हैं, जैसे किसी का पति, किसी की पत्नी, जैसे वो मैंने नाम लिया है एक का, ग्रेस ओ का, उसका पति था, वो नॉन अल्कोहलिक था, ऐसे लोग इसको चला रहे थे। लेकिन यार अल्कोहलिक एनोनिमस, लेकिन सबसे बड़ी इसको दिक्कत क्या आई कि ये नाम पर आई दिक्कत, क्योंकि इन्होंने ग्रेपवाइन नाम रखा था, और एफबीआई, मतलब दो एजेंसियों के बारे में तो सबको जानकारी होती है, एफबीआई और मोसाद। तो एफबीआई का जो उनकी एक सर्विस पत्रिका थी, सालाना वो छपती थी, उसका नाम भी ग्रेपवाइन था। और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, थोड़ा सा इश्यू आया, थोड़ी सी दिक्कत आने के बाद इन्होंने ए ग्रेपवाइन कर दिया इसका नाम, मतलब हल्का सा चेंज करा, और उनको बताया कि किस प्रकार से हमारी संस्था है, खूब आगे चल के हम लोग तो कंट्रोवर्सी में पढ़ने वाले हैं नहीं, आप देख लो। तो उन्होंने सहमति भी दे दी, और एफबीआई, मतलब ये बराबर बराबर हिसाब किताब है। तो लेकिन मंथली मैगजीन अल्कोहलिक एनोनिमस को, और बाद में क्या है कि उस टाइम अल्कोहलिक, ये यानी कि 1944 1945, फिर वो अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो है इसको टेक ओवर कर लिया। उस टाइम अल्कोहलिक एनोनिमस फाउंडेशन था, क्योंकि 1951 में उसका नाम चेंज होके, और 1953 या 54 में उसका नाम ही जनरल सर्विस बोर्ड पड़ गया था। वो भी पहले बात हुई थी हमारी। अब इसका फायदा क्या मिला? इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ट्रेडिशन है, क्योंकि जैसे ही बिल डब्ल्यू ने आर्टिकल लिखने स्टार्ट करे, तो 1945 में इसमें ट्रेडिशन के संबंधित जितने भी आर्टिकल है वो इसमें डाले बिल ने। और सबसे ज्यादा इस चीज का जो है ना, वो फायदा अल्कोहलिक एनोनिमस। और ये तो यार लगते हाथ ही 40,000 कॉपी, ये देखो ये लिखा हुआ है, कोई मतलब हो सकता है कि इतनी कॉपी कैसे बिक जाएंगी भाई, लेकिन वो हाथों हाथ। और इसके इसके बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए होता है भाई साहब, बड़ा ज्यादा है। हम लोग नहीं, हमारे भी है इंडिया में इस तरीके की नेशनल पत्रिका बोलेंगे उसको, टुलिस्ट मैगजीन जिसे बोलते हैं, 4 बार मैं सब्सक्राइब करवा चुका हूँ, नहीं चल पाती भाई, जोर लगा लिया, हर तरीका अपना के देख लिया, इंडिया में कई सालों से लगे हुए हैं उस पत्रिका को सक्सेस करने में, नहीं सक्सेस कर पाए। वो किस तरीके से उन लोगों ने, या वहां से सीख कर कुछ इस तरीके का करा जाए। और मेन यहाँ पर पत्रिका नहीं चलने के पीछे, और वहां पर ये पत्रिका कैसे सक्सेस होगी, मेन उन्होंने रीजन बताया कि पैसा भी आ जाता है, सब क्रिश्चियन भी मिल जाते हैं, यहाँ स्टोरी नहीं मिलती, यहाँ आर्टिकल नहीं मिलते, यहाँ कंटेंट नहीं मिलता। जो एक पत्रिका को कंटेंट चाहिए होता है, शराबी इंटरेस्ट ही नहीं लेते, पैसा दे देते हैं, हाँ भैया वो ले ले यार, 300 रुपये 400 रुपये, कितने सब्सक्रिप्शन है, 300 रुपया, कोई ना कोई कन्वेंशन में आया होता, 50-100 सब्सक्रिप्शन वैसे मिल जाते हैं। लेकिन वो भाई कंटेंट, स्टोरीज, आर्टिकल, चुटकुल्ले, या इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं, वो ये उस पत्रिका को कामयाब बनाती हैं, और हमारी पत्रिका को फेल होने का सबसे बड़ा जो रीजन मुझे समझ में आया। और बाकी डीप भी बातें जो है, वो अब हम अरुण जी से सुनेंगे कि क्यों ये पत्रिका जो है वो उस तरीके से नहीं। और आज इसके जो मैगजीन है, इसके 9 डायरेक्टर है, पहले तो 7 थे, अब 9 डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर चुन के, मतलब जनरल सर्विस बोर्ड जो है डायरेक्टर का चयन करता है, और 9 डायरेक्टर संभालने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से अभी 4 साल या 5 साल पहले की फिगर है, 80 से ऊपर जो है वो पेड वर्कर वहां पर एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं, उतने हमारे वहां के जीएसओ में है, और उतने जो है ग्रेबाइन। लेकिन ग्रेबाइन अलग से इनकॉर्पोरेट है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस, ग्रेबाइन अलग से इनकॉर्पोरेट करा हुआ है हम लोगों ने, उसका संसाधन लग है, स्टाफ लग है, उसकी ऑफिस लग है, उसकी बाकी चीजें लग हैं। तो कितने सुंदर तरीके से अलग से इनकॉर्पोरेट करके भी अल्कोहलिक एनोनिमस की सारे प्रिंसिपल का वहां पर उपयोग होता है, और हमारा ही जनरल सर्विस बोर्ड के डायरेक्टर उस ग्रेपवाइन को चलाने में मदद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी।